नमस्कार, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको हरितालिका व्रत कथा का महत्व तथा इस दिन हमें कौन कौन सी बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना है, जो हमें इस व्रत के दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये आपको बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस व्रत को विवाह से पूर्व करने पर मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है तथा विवाह उपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्य को प्राप्त करती हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को इस व्रत का महत्व बताते हुए कहते हैं कि यह व्रत जैसे कि ताराओं में चंद्रमा है, ग्रहों में सूर्य है, नदियों में गंगा है, पुराणों में महाभारत है, वेदों में सामवेद है, इंद्रियों में मन जैसे श्रेष्ठ समझा जाता है, वैसे ही इस व्रत का महत्व है। तो आप शिव जी के इन शब्दों से जान सकते हैं कि इस व्रत का कितना महत्व है। जितना यह व्रत फलदायी है, उतना ही यह व्रत बहुत ही कठिन है। तो इस व्रत को करते समय कुछ बातें हैं जिनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेरा उद्देश्य आपको भयभीत नहीं करना है, आपको केवल जानकारी देना है। इस व्रत को करने वाली नारियों को आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत से कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। अगर इस व्रत के दिन कोई आहार ग्रहण करता है तो अगले जन्म में सुकरी योनि मिलती है। फल खाने से वानरी होती है, जल पीने से जोंक होती है, दुग्ध के आहार से सर्पणी होती है, मांसाहार से व्याघ्री होती है, दही खाने से बिल्ली होती है, मिठाई खा लेने पर चींटी होती है और सभी वस्तुएं खा लेने पर मक्खी हो जाती है। अगर कोई स्त्री इस दिन सो जाती है तो अगले जन्म में अजगरी होती है। पति के साथ अगर कोई ठगी करती है तो मुर्गी होती है। इसके अतिरिक्त व्रत के दिन क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मन को शांत एवं एकाग्र बनाए रखना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। तो व्रत के दिन इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी व्रत का नियम जानते ही हैं कि इस दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, साथ ही रात जागने का भी विधान बताया गया है। रात जागरण करके शिव पार्वती की भक्ति में लीन रहना चाहिए। वैसे हमारे धर्मशास्त्रों में यथाशक्ति यथा भक्ति का भी विधान है। अगर आप पूरी तरह नियम पूर्वक इस व्रत को करने में सक्षम नहीं हैं तो आप अपने संकल्प के अनुसार इस व्रत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन व्रत आपको अवश्य करना चाहिए। पूरा प्रयास यही करना चाहिए कि व्रत के जो नियम हैं उनको पूरा किया जा सके। लेकिन अगर आप असमर्थ हैं तो शिव पार्वती के समक्ष जाकर आप अपने संकल्पानुसार इस व्रत को कर सकते हैं। यथाशक्ति यथा भक्ति के अनुसार इस व्रत को किया जा सकता है। तो भगवान शिव और पार्वती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। आशा करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।